अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों पार्ट 2 है, कुछ और अपडेट्स थी जो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। कुछ अपडेट जो कार्ड रिन्यूअल के बारे में है, पीएसपी बॉर्डर कंट्रोल के बारे में जो नई पुलिस फ़ोर्स है और फैमिली रियूनिफिकेशन के बारे में जो अपडेट है वो मैंने पहली वाली वीडियो में लगाई हुई है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख के वो ये तीनों अपडेट वहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो में कुछ और अपडेट हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा, स्पेशली जुंता के बारे में और क्या लोगों के एक्सपीरियंस हुए हैं और क्या हो रहा है और क्या सिस्टम चल रहा है उसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं। उसके अलावा कुछ और अपडेट हैं, कार्ड आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फ़ालतू के बारे में या जो भी अपडेट है, वो आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट तो लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो एक न्यूज़ चल रही है कि अब जुनता एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मालिक का डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो रहा है। इसके अंदर क्या है, क्या नहीं है और क्या लोगों के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। देखें, यहाँ पुर्तगाल के अंदर आपको पता है कि हर ऑफ़िस का अपना एक सिस्टम है, हर आइमा का अपना एक सिस्टम है। कुछ आइमा के अंदर एक लॉ चल रहा होता है, कुछ के अंदर दूसरा चल रहा है, कुछ एक डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं, कुछ दूसरा एक्सेप्ट करते हैं। तो ये अभी सिस्टम अभी भी चल रहा है। कुछ लोगों के जुनता एक्सेप्ट हो रहे हैं। अभी असल चीज़ ये हुई है कि अब जो है वो आइमा वाले जो है वो जुनता जो आपका जब बनता था, जुनता दी फ्रीगुएसिया या आपका रेज़िडेंट एड्रेस जो है जो हम जाके देते थे कि प्रूफ ऑफ एड्रेस हम देते थे, वो चल जाता था। अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे या उसकी जगह पे वो फाइनेंस का एक डिक्लेरेशन बनता था फाइनेंस से लेके जिसके अंदर आपका एड्रेस होता था, तो वो भी वो एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अब मालिक का जो है वो डिक्लेरेशन हो और वो अपने कोर्ट से या वकील से जो आपका जो है वो वेरिफाइड हो, अटेस्टेड हो, इस तरह का आप बना के वो आप अगर सबमिट करेंगे, चाहे आप के नाम पे या तो फिर आपके नाम पे घर का कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई बिल है, तो आप वो शो करें। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं, कहीं पे रह रहे हैं, तो मालिक का जो है वो डिक्लेरेशन बना के और लॉयर से वो अटेस्ट करा के वो आप सबमिट करें कि आप वाक़ई वहाँ पे रह रहे हैं या नहीं रह रहे। तो ये चीज़ जो है कुछ आइमा के अंदर माँगी जा रही है। अभी रिसेंट मेरे एक दोस्त का फैमिली यूनिफिकेशन का प्रोसेस हुआ है और महात्मा गांधी के अंदर वो गए, वहाँ उन्होंने अपना जो है वो फाइनेंस का डिक्लेरेशन दिया है और उनसे कोई जो है वो माँगा नहीं गया। ये मैं इस वीक के अंदर की बात कर रहा हूँ। इस वीक के अंदर उनका प्रोसेस हुआ था फैमिली का उनकी वाइफ़ का वो बायोमेट्रिक वहाँ पे थे। तो उन्होंने तो वो जो फाइनेंस का जो पेपर है वो एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने कोई भी उनसे ना जुनता का कहा, ना उनसे जो डिक्लेरेशन घर की कही है या कोई कॉन्ट्रैक्ट का कहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आगे चल के अगर कोई फ़ालता आता है या कोई चीज़ होती है तो मैं आपको ज़रूर उसको बता दूँगा। कुछ आइमा एक्सेप्ट कर रही हैं और वो कहती हैं कि हमें अभी तक जो है वो ऊपर से हेड ऑफ़िस से कोई ऐसा लेटर नहीं आया। जब तक आता है तब तक वो एक्सेप्ट कर रही हैं। अदरवाइज़ काफ़ी आइमास के अंदर लोगों के जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुए, उनके अंदर डिक्लेरेशन उनसे माँगा गया। अब करना क्या है, अगर आप शेयरिंग में भी रह रहे हैं या तो आपके पास घर का कॉन्ट्रैक्ट हो, आपके नाम पे हो, कोई बिल हो, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है कहीं शेयरिंग में, तो जो आपका जो मालिक है उसका एक डिक्लेरेशन हो, वो आपके साथ जाके लॉयर के पास डिक्लेरेशन बनाएगा। लॉयर वो अटेस्ट करके आपको एक डिक्लेरेशन बना के देगा कि हाँ, ये वाक़ई बंदा वहाँ पे रह रहा है। वो आइमा आपके बायोमेट्रिक के टाइम पे आपके एक्सेप्ट करे, चाहे वो फैमिली का प्रोसेस है, चाहे वो पहला कार्ड है, चाहे वो आपका रिन्यूअल है। कुछ लोगों को पहले कार्ड में भी माँगा गया, कुछ लोगों से रिन्यूअल में भी माँगा गया और कुछ लोगों से ये चीज़ नहीं माँगी गई है, जुनता भी चल गया है और आपका जो है वो फाइनेंस का डिक्लेरेशन भी चल गया। अब मेरा सजेशन ये है कि आप अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपना जो है वो फाइनेंस का या जुनता आप साथ में लेके जाएँ, लेकिन आप डिक्लेरेशन की भी प्रिपरेशन कर लें या वो मालिक से बात कर लें या कोई ऐसी तैयारी कर लें कि अगर खुदा न ख़ास्ता आपसे वो माँग लेते हैं, आपको फ़ालता भी पड़ता है, तो आपके पास बैकअप के अंदर वो डिक्लेरेशन पड़ा हो और वो आप जाके अपना सबमिट करके आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ थी, इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं या कोई ऐसा दोस्त जिसका एक्सपीरियंस हुआ हो अभी रिसेंट अपने बायोमेट्रिक के लिए, चाहे वो किसी भी प्रोसेस के लिए अपना हुआ हो, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि लेटेस्ट अभी क्या सिचुएशन चल रही है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। उसके अलावा थर्सडे वाले दिन लिस्बन एयरपोर्ट के अंदर जो है वो फूड कोर्ट के अंदर एक आग लगी थी और लकीली वो बुझा दी गई थी। ये छोटी सी अपडेट थी कि वो थोड़ा सा लोगों को, पैसेंजर को थोड़ा सा मुश्किल हुई थी कुछ टाइम के लिए, लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि विदिन 30 मिनट 1 आवर जो है वो फायर जो फाइटर हैं उन्होंने जाके उसको बुझा दिया था और ये चीज़ सही हो गई थी। पुर्तगाल के अंदर अभी भी फायर काफ़ी इस सीज़न में भी लगे हैं। आपको पता है गर्मियों के अंदर पुर्तगाल के अंदर फायर लगते हैं और जो फॉरेस्ट फायर होते हैं वो तकरीबन काफ़ी हुए हैं। अभी काफ़ी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई हैं। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसके अंदर कोई बड़ा नुकसान हुआ। तो होपफुली आगे वेदर भी ठंडा होने वाला है और आगे वेदर भी कूल आने वाला है, तो देखो होपफुली कुछ अच्छा सिस्टम बन जाएगा। अच्छा, लोगों के फालते
काफ़ी लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको 3-4 महीने हो गए फालते उन्होंने जमा किए हुए हैं और अभी तक उनको जो फालतू का भी कोई रिप्लाई नहीं आया, लोगों को कार्ड भी नहीं आया। तो ये कार्ड के बारे में अभी कोई ऐसी मेरे पास न्यूज़ नहीं है कि लोगों को कार्ड आ रहे हैं। इक्का-दुक्का मैंने सुना था किसी को कार्ड आया था, लेकिन ऐसा कोई मैंने कन्फर्म कोई मेरा जानने वाला जिसका नहीं है, जिसका मुझे हो कि भई उसका कार्ड अभी आया। फालते लोगों के सबमिट किए हुए हैं, 2-4 लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन उनको अभी तक ना कोई रिप्लाई आया है, ना कोई उनका कार्ड आया। तो अच्छा, उसके अलावा लाइसेंस के बारे में एक अपडेट है कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपना लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था ऑनलाइन, तकरीबन 1 महीना उनके प्रोसेस को हुआ था। उनकी 3 मेल आ चुकी थी, उनकी 4th मेल का वो वेट कर रहे थे कि अचानक आईएमए की तरफ से मेल आ गई कि आप नए पोर्टल के थ्रू जो नया प्रोसेस है उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करें, पहले वाला आपका प्रोसेस जो है वो अब एलिजिबल नहीं है। तो जो लोग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं या जो आगे करने वाले, वो आईएमए के नए पोर्टल के थ्रू, सॉरी आईएमए नहीं, अपना लाइसेंस की अथॉरिटी के लिए आप जो है वो अपना नया जो है वो प्रोसेस है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, करेंगे। क्योंकि पुराना वाला जो प्रोसेस था कि हम जाके अप्लाई करते थे, 3 मेल आती थी, फिर चौथी मेल का वेट करते थे। तो वो अब प्रोसेस नहीं हो रहा। अब आईएमए ने नया तरीका किया, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने का सारा प्रोसेस है, वो आप प्रोसेस करेंगे। जिन लोगों की चौथी मेल नहीं आई हुई थी, कुछ लोगों को आगे, एक दोस्त हैं उनको नहीं आई है, ऐसा कोई उनका प्रोसेस कंटिन्यू है। देखें उनका कहाँ तक पहुँचता है, लेकिन एक दोस्त था जिनको 4th मेल नहीं आई थी और उनको आईएमए की तरफ से नई मेल आ गई कि अपने डॉक्यूमेंट दोबारा नए पोर्टल के थ्रू, उसके अंदर मेल के अंदर उन्होंने लिंक भी दिया हुआ, लिंक के थ्रू जाके अपना फॉर्म सबमिट करें, अपने डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करें। तो ये एक अपडेट थी लाइसेंस के हवाले से। उसके अलावा जो नेशनलिटी का जो लॉ है उसके बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। देखिए, नेशनलिटी के लॉ के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सितंबर के अंदर दोबारा इनकी डिस्कशन होगी, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक जाके इस बारे में कोई अपडेट आनी है कि अब नेशनलिटी का जो लॉ है वो 10 साल का होने वाला है या वही 5 साल वाले पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट है। मेरा अंदाज़ा है कि अक्टूबर, नवंबर तक इसके बारे में कोई चीज़ क्लियर होगी। फिर पार्लियामेंट क्या डिसीजन देती है, आगे चल के कोर्ट में चैलेंज होता है, नहीं होता है, वो आगे जैसे अपडेट आती रहेगी वो मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। अभी जो लोग एलिजिबल हैं उनके लिए यही सजेशन है कि आप अपने नेशनलिटी का प्रोसेस, अगर आप एलिजिबल हो गए, 5 साल आपका लीगल स्टे हो गया, तो आप अपने प्रोसेस जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें, ताकि आप अगर कोई चेंजेस कल को होती है तो आप उसके अंदर ना आएँ और आप अपने पुराने वाले लॉ के अंदर ही अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सकें। तो नेशनलिटी लॉ के बारे में ये अपडेट थी। कुछ लोग वीडियो बना के बता रहे हैं कि चेंज हो गया, 10 साल हो गया, अभी तक कोई नहीं हुआ। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी फिर आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि ये सितंबर, अक्टूबर के बाद जाके पार्लियामेंट बैठेगी, इस पे कोई डिसीजन होगा। फर्दर इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी वो आपसे वीडियो बना के मैं ज़रूर उसको शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई अपडेट लेनी हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो आप कमेंट करें, मुझसे पूछें। मुझे और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपसे ज़रूर उसको शेयर कर दूँगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।